जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। और आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की जनगणना 2011। इसको हम कवर करने वाले हैं और इसी के साथ हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम हरियाणा की पॉलिटी शुरू करें या हरियाणा करंट अफेयर मंथली वाइज, ये आप मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चाहिए, हरियाणा की पॉलिटी करें या फिर हरियाणा करंट अफेयर, ये जरूर बताइएगा। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। अब बात करते हैं हरियाणा की जनगणना की। तो सबसे पहले बात करेंगे जो सेंसस शब्द है ये कौन सी भाषा का है, तो ये रहेगा लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या रहेगा, इसका अर्थ रहेगा आकलन करना। क्या रहेगा? आकलन करना। और यह जो जनगणना है किस मंत्रालय के अधीन आती है, तो यह रहेगी गृह मंत्रालय के अधीन। किसके? गृह मंत्रालय के द्वारा जनगणना कराई जाती है। जो जनगणना करवाने का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो कौन होता है, तो वो होता है जनगणना आयुक्त, या फिर हम इसे बोलेंगे महापंजीयक। क्या बोलेंगे? जनगणना आयुक्त या महापंजीयक। बात करते हैं भारत में सबसे पहले जनगणना कब की गई थी, तो 1872 में की गई थी। कब की गई थी? 1872 में। किसके द्वारा करवाई गई थी, तो उस समय वायसराय कौन थे? मेयो थे। कौन थे? मेयो। और सर्वप्रथम नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी, तो ये हुई थी वायसराय रिपिन के समय। किसके समय हुई थी? वायसराय रिपिन के समय हुई थी। और कौन से वर्ष में हुई थी? 1881 में। कब हुई थी? 1881 में। तो आपको ये याद रखना है कि भारत में सबसे पहले जनगणना हुई 1872 में और नियमित दशकीय जनगणना ये हुई 1881 में। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, तो ये थे WC प्लोडेन, जो कि 1881 में जो जनगणना हुई थी नियमित जनगणना, उसके जनगणना आयुक्त थे। जनगणना इतिहास का महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, तो 1921 को। किसको कहा जाता है? 1921 को कहा जाता है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई, तो ये हुई थी 1951 में। और उस समय स्वतंत्र भारत के प्रथम जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। कौन थे? R.A. गोपाला स्वामी थे। 1971 की जनगणना स्वतंत्र भारत में तीसरी थी और हरियाणा की प्रथम जनगणना थी। हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई? 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1971 में। हरियाणा बना कब था? 1 नवंबर 1966 को। और उसके बाद जब जनगणना हुई भारत की, तो उस समय हरियाणा की प्रथम जनगणना हुई थी। हरियाणा तथा देश की पहली सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना 2011 वाली जो जनगणना है वो की गई है। यानी इसमें सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना की गई है। बात करते हैं हरियाणा की। जो पहली जनगणना हुई थी 1971, उस समय के आंकड़े जानते हैं। उस समय कुल जिले कितने थे हरियाणा में? 7 जिले थे। तहसील कितनी थी? 32 थी। और कस्बे कितने थे? 65 थे। और कुल जनसंख्या कितनी थी, तो ये थी 1,36,808 थी। बात करें जनसंख्या विभाजन की, यानी ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी और शहरी जनसंख्या कितनी थी, तो उस समय ग्रामीण जनसंख्या थी 82.34% और शहरी जनसंख्या कितनी थी? 17.66% थी। उस समय दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 32.23% थी। सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कौन सा था? हिसार था। और न्यूनतम वृद्धि वाला जिला था अंबाला। कौन सा जिला था? अंबाला। सर्वाधिक वृद्धि हिसार में और न्यूनतम वृद्धि थी अंबाला जिले में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? हिसार। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था जींद। ये दो जो 1971 की पहली जनगणना हुई थी उसकी बात कर रहे हैं हम। सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी थी? अंबाला की थी। और सबसे कम साक्षरता दर किसकी थी? जींद की थी। पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक रोहतक की और न्यूनतम किसकी थी? जींद की थी।
महिला साक्षरता दर सर्वाधिक अंबाला जिले की, और न्यूनतम कौन से जिले की थी? तो न्यूनतम साक्षरता दर थी महिला में जींद जिले की। अगर बात करें लिंगानुपात की, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाली तहसील कौन सी थी? तो उस समय थी रेवाड़ी तहसील, जहां पे सर्वाधिक लिंगानुपात था। और न्यूनतम लिंगानुपात वाली तहसील यानी सबसे कम लिंगानुपात वाली तहसील कौन सी थी? तो ये थी बल्लभगढ़। कौन सी थी? बल्लभगढ़ थी। धर्म के आधार पर आबादी की बात करें 1971 में, तो हिंदू धर्म में कितनी था? 89.23%, सिख धर्म में 6.2% और मुस्लिम धर्म में 4%। अब बात करते हैं जनगणना 2011 के प्रमुख आंकड़ों की। तो भारत की जो 2011 की जनगणना हुई है, वो भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की कौन सी थी? 7वीं थी। और हरियाणा की कौन सी थी? हरियाणा की थी 5वीं। हरियाणा की पहली हुई 1971 में, दूसरी हुई 81 में, तीसरी 91 में, चौथी 2001 में और 5वीं कब हुई? 2011 में। तो हम कौन सा आंकड़ा पढ़ेंगे? 2011 का आंकड़ा पढ़ेंगे इसके अंदर। उस समय जिले कितने थे? तो उस समय जिले थे 21। कितने जिले थे? 21 जिले थे। जो जनगणना आयुक्त है 2011 के समय, वो कौन थे? तो वो थे सी चंद्रमौली। शुभंकर और आदर्श वाक्य, तो इसका शुभंकर रहेगा प्रगणक शिक्षिका, और आदर्श वाक्य क्या रहेगा? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 29 थी। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। भारत की कुल जनसंख्या थी 121 करोड़, जो कि विश्व की 17.5% है। अगर बात करें हरियाणा की कुल जनसंख्या की, तो HSSC के अनुसार 2,53,51,462, और वैसे डाटा में क्या थी? वैसे डाटा था 2,53,53,51,081। ये थी ओरिजिनल, और ये HSSC के अनुसार है। ये किसके अनुसार है? HSSC ने ये माना है। भारत की कुल जनसंख्या का 2.09% है। पुरुष जनसंख्या 1.35 करोड़ और महिला जनसंख्या रहेगी 1.18 करोड़। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 65.18%, शहरी जनसंख्या की बात करें तो 34.82%। जनसंख्या में स्थान, जनसंख्या में हरियाणा की रैंक रहेगी 17वें स्थान पर। हरियाणा कौन से स्थान पर था? 17वें स्थान पर था। और तेलंगाना गठन के बाद कौन से स्थान पे हो गया? 18वें स्थान पे हो गया। हरियाणा से कम जनसंख्या वाले कितने राज्य हैं? तो ये रहेंगे 11 राज्य। कितने राज्य हैं? 11 राज्य हैं। बात करते हैं जनसंख्या के आधार पर जिले। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला और शहर कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा फरीदाबाद। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा पंचकुला। 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले कितने हैं? 5 जिले हैं। कौन कौन से रहेंगे? फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम और करनाल। ये आपको क्रम वाइज याद रखने हैं, क्योंकि 4 जो ऑप्शन देगा वो क्रम वाइज देगा। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले, 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले कितने रहेंगे? 6। और ये कौन कौन से? सबसे कम पंचकुला की, फिर रेवाड़ी की, फिर महेंद्रगढ़ की, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद और झज्जर। सर्वाधिक पुरुष महिला जनसंख्या वाले जिले, तो ये रहेंगे फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम। और महिला में, पुरुष में ये तीनों सेम रहेंगे, महिला में भी ये तीनों सेम रहेंगे। पुरुष में आ जाएगा गुरुग्राम और महिला में आ जाएगा करनाल चौथे नंबर पर। ये आपको याद रखना है। न्यूनतम पुरुष या महिला जनसंख्या वाले जिले, तो इसमें भी ऐसा रहेगा। टॉप 3 में तो पुरुष और महिला दोनों में ये रहेंगे पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। लेकिन पुरुष में चौथे नंबर पे आ जाएगा फतेहाबाद और महिला में चौथे नंबर पे आ जाएगा झज्जर। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं वृद्धि दर की। हरियाणा की वृद्धि दर कितनी थी? 19.9%। और देश में 10 की वृद्धि दर के मामले में हरियाणा कौन से स्थान पर है? हरियाणा है 11वें स्थान पे। कौन से स्थान पे है? 11वें स्थान पे है।
सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला रहेगा गुरुग्राम, कितनी रहेगी 73.90%। दूसरे पे रहेगा मेवात 37.90%। थर्ड पे रहेगा फरीदाबाद 31.70%। और चौथे पे रहेगा पलवल 25.50%। न्यूनतम जनसंख्या जो दशकीय वृद्धि दर है उसमें न्यूनतम में कौन सा जिला रहेगा, झज्जर रहेगा, कितना रहेगा 8.70%। जींद रहेगा दूसरे पे 12.0%। अंबाला रहेगा 12.1% और रोहतक रहेगा 12.6%। बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, तो जनसंख्या घनत्व रहेगा हरियाणा का 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और 2001 में कितना था 478 था। और जनसंख्या घनत्व में हरियाणा का कौन सा स्थान रहेगा, राज्यों में तो रहेगा 5वां स्थान, लेकिन राज्य और यूटी को शामिल कर लें तो हरियाणा का स्थान रहेगा 11वां स्थान। कौन सा स्थान रहेगा 11वां। सर्वाधिक घनत्व किसका रहेगा, फरीदाबाद का, कितना रहेगा 2442। दूसरा जिला पानीपत जिसका रहेगा 1241। गुरुग्राम का रहेगा 941 और पलवल का रहेगा 761 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम घनत्व की बात करें तो सबसे कम रहेगा सिरसा जिले का, कितना है 303। फिर आएगा भिवानी का रहेगा 341। फिर आएगा फतेहाबाद का रहेगा 371। उसके बाद आएगा हिसार का रहेगा 438 रहेगा। बात करते हैं साक्षरता दर की। हरियाणा की साक्षरता दर कितनी रहेगी 76.60%। कितनी रहेगी 76.6%। और हरियाणा का साक्षरता के मामले में देश में कौन सा स्थान रहेगा, 15वां स्थान रहेगा। कौन सा स्थान रहेगा 15वां। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो पुरुष साक्षरता दर रहेगी हरियाणा की 85.40% और पुरुष साक्षरता दर में हरियाणा का स्थान रहेगा 12वां। महिला साक्षरता दर में रहेगा 18वां स्थान और महिला साक्षरता दर कितनी है हरियाणा की 66.80%। बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों की, तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर रहेगी वो रहेगी गुरुग्राम जिले की, कितनी रहेगी 84.40%। दूसरा जिला रहेगा पंचकुला, इसकी कितनी रहेगी 83.40%। और थर्ड नंबर पे रहेगा फरीदाबाद जिला 83% रहेगी। चौथा पे रहेगा अंबाला जिला और अंबाला की रहेगी 82.90%। न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो सबसे कम रहेगी नूह जिले की, कितनी है 56.1%। फतेहाबाद दूसरे नंबर पर 69.1%। पलवल तीसरे नंबर पर 70.3%। चौथे पे रहेगा सिरसा 70.4%। ये सभी डाटा आपको ऐसे ही याद रखने हैं जैसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहीं से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक किसमें रहेगी, रेवाड़ी जिले में। न्यूनतम रहेगी नूह जिले में यानी मेवात जिले में। महिला साक्षरता दर सर्वाधिक रहेगी गुरुग्राम में और न्यूनतम रहेगी नूह जिले में। पुरुष में तो आ गया रेवाड़ी और महिला में कौन सा जिला आ जाएगा, गुरुग्राम जिला आ जाएगा। अब बात करते हैं लिंगानुपात में। हरियाणा का लिंगानुपात कितना था 879 था, कितना था 879। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था, वो हरियाणा ही था। और बाल लिंगानुपात हरियाणा का कितना था 834, कितना था 834 था। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो जिला रहेगा वो रहेगा मेवात, कितना 907। दूसरा जिला रहेगा फतेहाबाद 903 और तीसरा जिला रहेगा रेवाड़ी 898। ये था सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। अब बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों की, तो सबसे कम रहेंगे दो जिलों की, गुरुग्राम की और सोनीपत जिले का लिंगानुपात क्या रहेगा, कम रहेगा। कितना रहेगा 853 या फिर 854 भी मिल जाएगा आपको। पानीपत व झज्जर का रहेगा 861 और रोहतक का रहेगा 868। अन्य बात करें जन्म दर की, तो जन्म दर रहेगी 20.5 प्रति हजार। मृत्यु दर रहेगी 5.8 प्रति हजार और बाल मृत्यु दर रहेगी 30। ये आपको याद रखनी है, ये प्रति हजार पे है। अब बात करते हैं धार्मिक जनसंख्या की। धर्म के अनुसार आबादी हिंदू कितने हैं 87.46%।
सर्वाधिक आबादी हिंदुओं की। उसके बाद मुस्लिम 7.03%, उसके बाद सिख 4.91%, जैन रहेंगे 0.21% और ईसाई रहेंगे 0.20%। बौद्ध धर्म सबसे कम रहेगा जो 0.02% रहेगा। सबसे कम आबादी किसकी रहेगी? बौद्ध धर्म की रहेगी। सर्वाधिक हिंदू आबादी कौन से जिले में है? महेंद्रगढ़ जिले में। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी नूह जिले में है। सर्वाधिक सिख आबादी सिरसा जिले में और न्यूनतम सिख आबादी नूह जिले में। सर्वाधिक बौद्ध आबादी यानी पंचकुला जिले में है और न्यूनतम कहाँ पे होंगे? यमुनानगर में होंगे। सर्वाधिक जैन गुरुग्राम जिले में और न्यूनतम जैन कहाँ पे होंगे? कैथल जिले में होंगे। राज्य में सर्वाधिक साक्षर समुदाय कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा जैन समुदाय 92.4%। राज्य में सबसे कम साक्षर समुदाय ये रहेगा मुस्लिम समुदाय 40%। स्वतंत्रता के बाद साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई? 1991 में। कब हुई? 1991 में। और न्यूनतम वृद्धि हुई 2011 में। यह हरियाणा की बात है। जनसंख्या नियंत्रण योजना, बालिका भेदभाव समाप्ति, जनसंख्या नियंत्रण व लिंगानुपात सुधार हेतु कौन सी योजना शुरू की गई? लाडली योजना। कौन सी योजना शुरू की गई है? लाडली योजना। अब कुछ अन्य क्वेश्चन जानते हैं। हरियाणा की कुल जनसंख्या 2011 में कितनी थी? 253,51,462। यह आपको एक नंबर याद करने हैं। हरियाणा की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रहेगी? 19.90%। 2011 में हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। हरियाणा का लिंगानुपात कितना था? 879 था। हरियाणा का बाल लिंगानुपात 834 था। हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी? 76.60%। हरियाणा की पुरुष साक्षरता दर 85.40%। इसी तरह ये आप डाटा देख लेना एक बार। इसकी PDF मैंने आपके लिए बना रखी है। तो इसी के साथ इस सेशन को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।